Hello everyone. So a warm welcome to every one of you for understanding of Bose metal. Bose metal आपका 2-3 days ago news में था, ठीक है, which is a new frontier in the condensed matter physics. First of all, condensed मतलब क्या होता है? हाँ जी, condensed मतलब क्या होता है? कुछ भी चीज़ ना अगर कंडेंस हो रहा हो, इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या है, कॉम्पैक्टेड हो रहा है. कॉम्पैक्टेड मतलब क्या होता है, प्रेशर्स गोना इंक्रीज. प्रेशर क्या होता है, ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. हाँ जी, तो इसका क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ पे अगर आप हाई प्रेशर डाल रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, दबाव डाल रहे हो, है ना. प्रेशर क्या है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है. तो किसी चीज़ पे अगर आप दबाव डाल रहे हो, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म व्हाट, कंडेंस्ड मैटर, ठीक है. अच्छा, ये देखना ज़रा, अगर ये बातें पता चलेगी कि ये क्या होती है, आपकी कंडेंस्ड मैटर होती है, तो फिर ये बताना मुझे कि मैटर क्या होती है. तो मैटर ये होती है एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास. वो क्या है आपका, मैटर है. वो क्या है आपका, मैटर है. तो फिर नॉर्मली या जनरली देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. अगर जनरल की मैं बात करूं तो कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जनरली देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना. बैक टू बेसिक. अगर आपका बेसिक फाउंडेशन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपके जो ऊपर के पेरिफेरल नॉलेज है, इट्स गोना ऐड वर्च्यू टुवर्ड्स योर नॉलेज, ठीक है. सो जनरली देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच इज़ व्हाट, सॉलिड, लिक्विड एंड देन योर गैसेस, ठीक है. इतनी बातें तो क्लियर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अब देखिए, एक छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको फिर से रिव्यू करवा देती हूँ या रिमाइंड करवा देती हूँ कि आपका जो सॉलिड होता है ना, तीनों दिखते हैं, है ना, तीनों दिखते हैं. जो क्या है आपका सॉलिड, फिर क्या देखेंगे हम लोग, लिक्विड, और क्या देखेंगे हम लोग, गैसेस. क्या देखेंगे हम लोग, गैसेस, ठीक है. ठीक है, आ जाइए पहले सॉलिड दिखते हैं. सॉलिड में जैसे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आपको ये तो पता होगा कि सॉलिड के अंदर क्या रहते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स रहते हैं. इतना बात क्लियर है. तो ये जो मॉलिक्यूल्स है तो इनके बीच में ना, जैसे ये दोनों आपस में क्या है, देखिए तो मॉलिक्यूल्स कैसे एक दूसरे से सटे सटे लग रहे हैं, तो टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स है ना. कैसे पैक्ड मॉलिक्यूल्स है, टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स है. यानी कि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, मैं किसकी बातें कर रही हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या है, इसमें हाई है. तो स्पेस देखिए, तो स्पेस क्या है इसमें, कम है ना. देखिए तो इंटर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का, है ना. ये रहा आपका मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 3, मॉलिक्यूल 4, 5, 6, ठीक है. जस्ट एक सैंपल लिया मैंने, है ना, सैंपल लिया. किसका लिया, सॉलिड का लिया. तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है इसमें, बहुत कम है. अगर कम है तभी तो ये टाइटली पैक्ड है. हाँ जी, तभी तो ये टाइटली पैक्ड है. लिक्विड में देख लीजिए, लिक्विड में यही कहानी कैसी रहेगी, मॉडरेट की कंडीशन रहेगी. मतलब बहुत ज़्यादा तो स्पेस नहीं रहेगा, लेकिन बहुत कम भी नहीं रहेगा. तो इसमें सारी चीज़ें जो आपके ना मॉलिक्यूल्स के पैक है, कैसे पैकिंग होगी, मॉडरेटली पैक्ड होंगी. और उसके बाद फिर क्या होगा, आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी आपका क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा. इतनी बातें हैं क्लियर. तो गैसेस में क्या होता है, हाँ जी, गैसेस में क्या होता है देख लेते हैं. गैसेस में क्या है, आपके बहुत दूर मॉलिक्यूल्स है ना. गैसेस में क्या है, बहुत ही दूर मॉलिक्यूल्स है. स्पेस क्या है यहाँ पे, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा है. अगर स्पेस ज़्यादा है मतलब फोर्स है ना, फोर्स मतलब क्या होता है, इसके और इसके बीच का जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो क्या है आपका, बहुत कम है.
बहुत कम है, तभी तो आपके गैसेस कैसे नेचर में होते, डिस्पर्स्ड रहते हैं, है ना, डिस्पर्स्ड रहते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिस्पर्स्ड मॉलिक्यूल्स रहते हैं, है ना, मतलब बिखरे पड़े हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, है ना, लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। इतनी तक है कहानी क्लियर। तो चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज बोस मेटल देन? बोस मेटल क्या है? ये भी एक फॉर्म ऑफ मैटर है, ये भी एक फॉर्म ऑफ मैटर है, जो कि क्या है आपका, सी रिप्रेजेंटेड इंटरग्रोइंग स्टेट ऑफ मैटर। हाँ जी है, मैटर तो है ना, स्टेट ऑफ मैटर तो है, दैट हैज गार्नर्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन इन द फील्ड ऑफ कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। मतलब क्या है ना, ये सॉलिड से भी ज़्यादा कंडेंस्ड है। हाँ जी, ये सॉलिड से भी ज़्यादा क्या है, कंडेंस्ड है, ठीक है। यानी पहले अगर आपका सॉलिड आ रहा है तो उसके भी पहले क्या आ रहा है, आपका बोस मेटल। क्या आ रहा है आपका, बोस मेटल आ रहा है ना। यानी कि बोस मेटल और अगर सॉलिड को मैं कंपेयर करूं तो बोस मेटल क्या है, हाईली कॉम्पैक्टेड है, हाईली कॉम्पैक्टेड है, या तो फिर क्या है, हाईली क्या है, कंडेंस्ड है। आई बातें समझ में? चलिए ठीक है। अब देखिए, दिस फिनोमेना चैलेंजेस व्हाट ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटालिक बिहेवियर एंड सुपर कंडक्टिविटी, ऑफरिंग अ न्यू इंसाइट इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एट लोअर टेम्परेचर। क्या मतलब है, क्या मतलब है ना, ये देखिए, आप अगर ये तीन वर्ड्स का रिलेशन समझ जाएंगे ना तो आपको मतलब भी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्या रहते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है, मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं। अच्छा, मेटल्स की 5 प्रॉपर्टीज भी होती है, पता है आपको? मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसके बाद क्या है, इसमें क्या पाई जाती है, डक्टिलिटी पाई जाती है। इसमें क्या है आपका, इसमें क्या पाया जाता है, मेलेबिलिटी पाया जाता है। इसमें क्या है आपका, सोनोरोसिटी पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या रहते हैं, इसके प्रॉपर्टी रहती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सोनोरोसिटी। और एक और आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि एक और प्रॉपर्टी इसकी क्या रहती है, ठीक है। तो देखिए, अगर मेटल्स की प्रॉपर्टी अगर ये है, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, सोनोरोसिटी मतलब क्या होता है ना, आवाज़, आवाज़ है ना, जैसे ही आप उसको स्ट्राइक करते हो कुछ ना कुछ वो साउंड क्रिएट करती है। मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, चपटा होना, चपटा होना मतलब फ्लैटेंड होना। डक्टाइल मतलब क्या होता है, वायर लाइक, है ना, मतलब उसका क्या है, आप इलोंगेट कर सकते हैं, इलोंगेट कर सकते हैं। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है ना, इलास्टिसिटी होती है। गुड कंडक्टर वर्ड अब क्या है, अब यहीं पे आपका पूरा कहानी शुरू होगा। गुड कंडक्टर मतलब क्या होता है, वैसा मटेरियल जिससे आपके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहे हैं, स्ट्रीम लाइन में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल्स जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, यानी कि इसकी क्या करती है, कंडक्शन, कंडक्शन को क्या करता है, मेटल्स सपोर्ट। क्लियर है इतनी बातें, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो मेटल्स के बारे में हमने ये सारी बातें जान ली हैं, ठीक है। तो अगर कंडक्शन हुआ, कंडक्शन हुआ तो फिर सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, सुपर मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, है ना, सुपर मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। तो कंडक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा जब कंडक्टिविटी होती है, मैक्सिमम कंडक्टिविटी,
मतलब मैक्सिमम फ्लो ऑफ एनर्जी, या यहाँ पे बात करें तो किसकी मैक्सिमम फ्लो हो रही है, करंट्स की। तो ये क्या है आपका, सुपर कंडक्टिविटी की बातें कर रही है, सुपर कंडक्टिविटी की बातें कर रही है। ठीक है, तो ये जो सुपर कंडक्टिविटी हुई है इसमें क्या लगता है, विथ जीरो रेजिस्टेंस, जीरो या नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो जीरो या नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपका जो अवरोधक क्षमता होती है ये क्या रहती है, जीरो रहती है। जैसे ना किसी भी वायर में अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चल रही है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, तो एक ऑपोजिंग फोर्स भी ज़रूर से लगता है ना, ऑपोजिंग फोर्स भी ज़रूर से लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, यही है आपका क्या, अपोजिंग फोर्स। ठीक है, अपोजिंग फोर्स। तो इसी रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका कंडक्शन तो पक्का हो रहा है, तो ये आपका नॉर्मल केस का कंडक्शन है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और आपका अपोजिंग फोर्स भी लग रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये आपका कंडक्टिविटी का एग्जाम्पल हो गया। सुपर कंडक्टिविटी में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ज़रूर करेंगे है ना, और वेलोसिटी क्या होगी इसकी, हाई होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेरी हाई। ठीक है, बट इसमें एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब इसको कुछ भी अपोज करने का कोई भी स्कोप नहीं रहेगा, तो वेलोसिटी और एट मैक्स चली जाएगी। ठीक है, ठीक। और उसके बाद थर्ड टर्म क्या था अपना, था एट द लोअर टेम्परेचर। ये तो बहुत मतलब वो नॉर्मल सा बात है कि आपका जैसे ही कम टेम्परेचर होता है, कम टेम्परेचर और ज़्यादा टेम्परेचर का क्या कहानी है, देखिए मैं बताती हूँ। टेम्परेचर आपका दो कंडीशन, एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ क्या है, कम है। जहाँ ज़्यादा है वो किसको डिनोट कर रहा है, वार्मथ को, है ना, यानी हॉटनेस को। ठीक है, और जहाँ लो है वो किसको डिनोट कर रहा है, कूलनेस को। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कूलनेस को डिनोट कर रहा है। अच्छा, आपको ये जब पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मतलब जहाँ आपका टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम, जहाँ टेम्परेचर कम वहाँ प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा मतलब हाई प्रेशर, हाई प्रेशर मतलब ही क्या था आपका, हमने बात किया था सॉलिड में कैसा प्रॉपर्टी होती है, हाई प्रेशर की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो क्या शो कर रहा था आपका, कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्टनेस या फिर कंडेंसनेस, है ना, कॉम्पैक्टनेस, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, कंडेंस्ड। ठीक है, तो मैम ने ये भी बताया था कि जैसे ही सॉलिड होती है तो उसके पहले भी आपका एक स्टेट क्या होता है, बोस मेटल का। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बोस मेटल, यानी बोस मेटल एज कंपेयर टू सॉलिड क्या हो जाएगा, बोस मेटल एज कंपेयर टू सॉलिड क्या हो जाएगा, इसमें टेम्परेचर और लो हो जाएगा, प्रेशर और हाई हो जाएगा, और ये कंडक्टिविटी को और सपोर्ट करेगा, जो कि किस तरीके की कंडक्टिविटी को सपोर्ट करेगा, सुपर कंडक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। नॉर्मली अगर कंडक्शन होता है तो सॉलिड में रेजिस्टेंस लगता है, बट जब बोस मेटल सुपर कंडक्टिविटी करेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, जीरो। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, जीरो। आ गया बात समझ में? तो यही है पूरा का पूरा क्या अपना बोस मेटल का थ्योरी। सो एज रिसर्चर delve deeper into the characteristics of Bose metal, their implications for technology, particularly in the quantum computing and advanced materials, become increasingly apparent. ठीक है, अब आ जाओ क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है। अब देखिए, एक मैं ड्रॉ करती हूँ आपका नॉर्मल कंप्यूटिंग। नॉर्मल कंप्यूटिंग का बेस होता है आपका क्या, बिट्स। बिट्स मतलब क्या, आइदर 0 आइदर 1, इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता क्या है आपका बाइट। ठीक है, अब आ जाए क्वांटम कंप्यूटिंग में। क्वांटम कंप्यूटिंग में जैसे ही आते हैं ये क्या बनाता है आपका, क्यूबिट्स। अब ये क्या है,
जैसे ये इकलौता 0 और 1 था, यहाँ पे हमने क्या किया, 0 और 1 को कर दिया हमने क्या, क्लबिंग, 0 1 1 0 0 0 1 1। ये जब क्लब हो गया है तो ये इकलौता है क्यूबिट, इकलौता है क्यूबिट। और जो भी टेक्नोलॉजी इसको यूज कर रही है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इट इज क्वांटम कंप्यूटर्स, है ना। टेक्नोलॉजी यूजिंग दिस quantum computing process. Quantum computing process is what? Quantum computers. Quantum computers. ठीक है जी, ये क्या कहलाता है आपका, क्वांटम कंप्यूटर्स। ओके, तो अब देखिए, अब ये इसका क्या कोरिलेशन है आपके बोस मेटल से। तो बोस मेटल इज अ यूनिक स्टेट ऑफ मैटर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ना आपके क्वांटम कंप्यूटिंग में 0 और 1 चल रहा था, और जब हमने 0 1 को क्लब कर दिया तो 4 तरीके का बिट्स मिला, जिसको क्या कहते हैं, क्यूबिट्स कहते हैं। और वो कैसे थे, पेयर्स में अकर कर रहे थे। उसी तरीके से आपका जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेता है किधर, बोस मेटल में, तो वो क्या है आपका कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यही रिलेशन होता है आपका सुपर कंडक्टिविटी और बोस मेटल और क्वांटम कंप्यूटिंग का। ठीक है, इन कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर्स दीज पेयर्स कंडेंस इनटू अ कोहेरेंट क्वांटम स्टेट allowing for zero electrical resistance। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स में क्या रहते हैं, यही जो है कोहेरेंट क्वांटम स्टेट बना देते हैं, है ना, क्वांटम स्टेट बना देते हैं allowing for zero electrical resistance। ये तो आप समझ ही गए होंगे। However, in the Bose metal while Cooper pair exists, they do not undergo this condensation leading to the distant electrical properties, है ना। मतलब क्या है ना इसका, साधारण से भाषा में ये आप समझ लीजिए कि ये रहा आपका बॉस मेटल। बॉस मेटल में क्या रहेगा, कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो गए हैं, चिपक चुके हैं, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे, हाई है, ये चिपके पड़े हैं, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इसमें, हाई है, हाई है। मतलब ये क्या शो कर रहा है, फिनोमेना एडहेशन या कोहेजन का, एडहेशन या कोहेजन का। गम को एडहेसिव क्यों कहते हैं, गम को एडहेसिव क्यों कहते हैं, चिपकाता है ना। गम को एडहेसिव क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है, आपका एडहेशन का प्रोसेस होता है। एडहेशन मतलब ही होता है आपका चिपकना। ठीक है, एडहेशन मतलब होता है चिपकना। तो कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी कुछ इसी तरीके की कहानी होती है। और जैसे ही आपका क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स रोल निभाता है, उसी तरीके से आपका सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टिविटी जो है वो क्या है, सुपर कंडक्टिविटी के पहले की फिनोमिना होती है जिसको कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो भी आपके क्यूबिट्स के ही तरह एक्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ पे 0 1 क्लब करके एक क्यूबिट बनाया, है ना। ये 1 0 एक क्यूबिट बना लिया, ये 1 1 बना लिया, और ये 0 0 बना लिया, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए तो पेयर में ही मिलकर के एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, है ना। जैसे वहाँ कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहाँ क्यूबिट्स। ठीक, कहाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग में। चलिए, यानी कि आपका कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेज 1 फिनोमिना है ना। कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा ये फिनोमिना आपका सुपर कंडक्टिविटी से पहले होने वाला फिनोमिना है। कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेज 1 है, और स्टेज 2 क्या है, सुपर कंडक्टिविटी। बस यही बोलना चाह रहा है वहाँ पे। ठीक है, स्टेज 2 क्या है, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका कौन डेमोन्स्ट्रेट कर दे रहा है, आपका बोस मेटल। ठीक, बोस मेटल। क्लियर है, क्लियर है। ये फिगर किसका है, आपका बोस मेटल का। फिगर तो रहने दीजिए, मतलब क्या प्रोसेस की बात हो रही है, स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है। यानी कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले ही बन गया। मतलब क्या होता है, इट कैन एक्ट एज अ क्यूबिट, कैन एक्ट एज अ क्यूबिट
and can pave way for quantum computing. कौन? बोस मेटल. और क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? अपना इमर्जिंग टेक है. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है. इज इट क्लियर? चलो अब आ जाओ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड. द कंसेप्ट ऑफ बोस मेटल अराइजेस फ्रॉम The concept of Bose metal arises from an interplay between the quantum mechanics and condensed matter physics. क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स और कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स को ही हमने क्लब कर दिया. कहाँ? बोस मेटल में. देखिए तो यहाँ पे क्लबिंग नहीं हुई है. ये है आपका क्या? कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स. कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका एग्जांपल है? कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स का. और ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग की मैंने बात की, ये किसका एग्जांपल है? किसका क्लासिक एग्जांपल है? ऑफ कोर्स क्वांटम मैकेनिक्स का. है ना? दिख रहा है यहाँ पे. यही तो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स. क्लियर हो गया ये बातें? है ना? द लो टेम्परेचर मतलब कोल्ड वाला जगह की बातें हो रही है ना. इलेक्ट्रॉन्स कैन फॉर्म पेयर्स ड्यू टू द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन मीडिएटेड बाय लैटिस वाइब्रेशन. देखो ये टर्म कुछ नहीं है. लैटिस क्या होता है? स्ट्रक्चर बीन फॉर्म्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर दैट particles which is present inside a particular lattice. ठीक है? लैटिस कुछ नहीं होता, स्ट्रक्चर ही होता है. लैटिस कुछ नहीं, स्ट्रक्चर है. जैसे आपको मैंने दिखाया था ना सॉलिड का. ये देखो, एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कि यहाँ पे प्रेजेंट है, कि यहाँ पे. तो ये क्या ही बना रहा है? ये आपका लैटिस ही तो है, स्ट्रक्चर ही तो है. ठीक है? ये आपके क्या है? जो इस तरीके से है ना, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक मॉलिक्यूल हो गया. है ना? ये जो मैंने रेड से कलर कर रखा है, ये क्या है? आपके मॉलिक्यूल्स है. ठीक है? ठीक है? मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. तो लैटिस कुछ नहीं है, आपका स्ट्रक्चर है. ठीक है? और ऑफ कोर्स वाइब्रेशंस होते रहता है. वाइब्रेशंस क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन. है ना? मतलब ये सॉलिड सब क्या है? कॉम्पैक्टली पैक्ड है. ठीक है? बोस स्टेट में क्या है? और भी ज्यादा हाईली कॉम्पैक्टली पैक्ड है. यानी कि यहां से अगर आप स्ट्राइक कर देते हैं, यहां से किया मैंने इसको स्ट्राइक. ठीक है? स्ट्राइक किया तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे टू एंड फ्रो का मोशन होता है. और यही टू एंड फ्रो मोशन क्या कह रहा है? वाइब्रेशन. ये इस पार्टिकल तक जाएगा, ये इस पार्टिकल तक जाएगा, ये इस पार्टिकल तक जाएगा, और जनरेट क्या कर देगा? आपका साउंड एनर्जी. और यही प्रॉपर्टी कहलाती क्या है? आपकी सोनोरोसिटी. क्लियर है? तो ये क्या है? आपका स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स कैसे मोशन कर रहे हैं? टू एंड फ्रो. यही टू एंड फ्रो मोशन ही तो है आपका वाइब्रेशन. क्लियर हो गया इतनी बातें? बोस मेटल दिस पेयर एग्जिस्ट इन अ फ्लक्चुएटिंग स्टेट मेंटेनिंग मेटालिक कंडक्टिविटी. है ना? मेटल जैसा कंडक्टिविटी तो शो करेगा ही करेगा, विदाउट अचीविंग द लॉन्ग रेंज ऑर्डर नेसेसरी फॉर द सुपर कंडक्टिविटी. मतलब क्या है? कि कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सुपर कंडक्शन होने के पहले ही गया बन. ठीक? रिसेंट स्टडी देख लीजिए. और ये शो कौन कर रहा है? बोस मेटल का एग्जाम्पल क्या है? यही NbSe2 नायोबियम डिसेलेनाइड. ठीक है? तो इस पे फाउंड आउट किया गया है. और रिसर्चर्स जो है चाइना और जापान के, प्रोफेसर कौन है उसके? सियाओ जियांग जी. और उन्होंने कंडक्ट किया है एक स्टडी इसी पे रिलेटेड. और इसमें उन्होंने क्या बात की है? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की. आपके ना एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था CV रमन. ठीक है? इन्होंने ही दी है आपका क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम की बात की है ना? जैसे आपके लाइट के होते हैं ना स्पेक्ट्रम, लाइट के होते हैं स्पेक्ट्रम. है ना? 5G स्पेक्ट्रम होता है. समझ रहे हैं? तो ये स्पेक्ट्रम की बात हो रही है यहाँ पे. लाइट के स्पेक्ट्रम होते हैं, इसी के अंदर आता है ना? सिर्फ विबग्योर ही नहीं है. विबग्योर जो विजिबल लाइट है, ये लाइट स्पेक्ट्रम के ही अंदर आता है. क्लियर है? ठीक है? तो यही आपका क्या है? कूपर पेयर का फॉर्मेशन हो गया. ये सब आप समझ चुके हैं. वैनिशिंग हॉल रेजिस्टेंस क्या होता है? कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन वाज लेड बाय द बिहेवियर ऑफ हॉल रेजिस्टेंस.
ठीक है, ये आप पढ़ लेना, कुछ है नहीं। जैसे जैसे थिकनेस जो है मटेरियल का डिक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स उसका वैनिश कर जाएगा, है ना। जैसे किसी भी चीज में मोटा दीवार है, मोटा दीवार है तो ये क्या कर रहा है, रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है ना। जैसे ना यहाँ से कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई कुछ बोल रहा है, साउंड एनर्जी है, ठीक, और यहाँ पे बीच में थिक वॉल आ गया, ये क्या है, थिक वॉल है, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, हाई हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सा बात है। तो यही सेम फिनोमेना आपके लटाइस स्ट्रक्चर में भी ऑफ बोस मेटल में दिखती है, ठीक है। वैनिशिंग और रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। वैनिशिंग मतलब क्या होता है, खत्म हो जा रहा है। जैसे जैसे ये दीवार हो गया आपका पतला, ठीक है, थिन हो गया, थिन वॉल है, ठीक है, आपकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, वैनिश। वैनिश मतलब जीरो, जीरो रेजिस्टेंस, समझ गए, यही है आपका जीरो हॉट रेजिस्टेंस या फिर वैनिशिंग हॉट रेजिस्टेंस। क्लियर है, क्लियर है। मतलब ये आवाज जो है, चांसेस है कि आप इधर भी बैठ करके उसको सुन सकते हैं। यही तो होता है आपका सुपर कंडक्टिविटी, है ना। देखिए तो यहाँ पे साउंड एनर्जी का कंडक्शन नहीं हुआ है, ठीक। क्वांटम कंप्यूटिंग देख लीजिए, यही होता है, ये प्रिंसिपल होते हैं। इसमें दो प्रिंसिपल होते हैं, सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि मैम सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट क्या होता है, और आपके यूपीएससी के लिए बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। आपके क्यूबिट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, जिसमें प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है ये, कि आपके मतलब लिख दिया था कि क्वांटम कंप्यूटर कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन से बिट्स का यूज करते हैं, तो ऑफकोर्स क्यूबिट्स का यूज करते हैं। वन लाइनर, एकदम वन वर्ड क्वेश्चन था, और रियल यूपीएससी का क्वेश्चन है। बोस मेटल विद देयर यूनिक इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज क्या, वही कूपर इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही है। कोई पोटेंशियली भी हार्नेस टू डेवलप मोर एफिशिएंट क्यूबिट्स, है ना। जैसे कूपर था वैसे ही आपका क्यूबिट्स भी है ना। एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ क्वांटम डिवाइस, ठीक है। एडवांस मटेरियल साइंस में चले जाए तो ये सब भी क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी इन वेरियस इंडस्ट्रीज में। आपके एप्लीकेशन क्या हो जाएंगे, इनहांस हो जाएंगे। और ये फंडामेंटल फिजिक्स का ही पार्ट है, जिसमें कि क्वांटम मैकेनिक्स को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है, और कंडेंस्ड मैटर सिस्टम का इंटरप्ले को क्या किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है जी। चलो, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तो हो ही रखा है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ये कुछ खास नहीं है। जो आपको थ्योरी लेनी थी ना, वो मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर दी है। मटेरियल एक्सप्लोरेशन चल रहा है कि भाई और कौन से मेटल हैं, जैसे आपका ना नायोबियम डाइसिलनाइड का मैंने एग्जांपल दिया था, उसके अलावा और भी कौन से जो बोस मेटल की तरह एक्ट कर सकते हैं, इस पे डिस्कवरी चल रही है। थ्योरेटिकल बिहेवियर या थ्योरेटिकल डेवलपमेंट में हमने पूरा ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है, लटाइस ऑफ मैटर वगैरह का क्या कहानी है। और इसके साथ साथ आपका एक और बहुत रेलेवेंट प्रिंसिपल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग, तो ये ना आपके कन्वेंशनल कंप्यूटिंग से कैसे इफेक्टिव है ये जान लीजिए। दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, और एक मैं आपका जनरल कंप्यूटिंग का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। और ये अपना लास्ट स्लाइड होगा, इसके बाद मैं ये सेशन वाइंड अप कर दूंगी, सो बियर विथ मी फॉर मोर 2-3 मिनट्स। तो जनरल कंप्यूटिंग का मैंने क्या लिया, एग्जांपल लिया। जनरल कंप्यूटिंग में क्या होता है आपका, ईदर 0 ईदर 1, जिसको क्या कहते हैं, बिट्स। बिट्स कहते हैं, है ना, बिट, ये एक बिट है, ये एक बिट है, ये मिलके क्या बना है आपका, बाइट्स। सारे के सारे जितने भी आपके कंप्यूटेशन हो रहे हैं ना, इसी पे वर्क कर रहे हैं। 0 मतलब होता है नो या ऑफ, 1 मतलब होता है ऑन या यस, ठीक है। और जितना भी आपका नंबर्स है, जैसे 0, 1, 2, 3, आपको क्या लग रहा है कंप्यूटर कैसे परफॉर्म कर रही है, फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, सारा का सारा मशीन लर्निंग डिराइव हो रखा है, सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिराइव हो रखा है। सबके सब आपके नंबर पे काम कर रहे हैं, और कंप्यूटर में वो कौन सा 2 नंबर है जिसपे काम कर रहा है, 0 और 1। देखिए कैसे, 0 तो 0 हो गया, 1 क्या होता है आपका, 1 क्या होता है आपका, 1, ठीक है। 2 क्या होता है, 10, 3 क्या होता है, 11, 4 क्या होता है, 100, 5 क्या होता है, 10, 6 क्या होता है आपका, 110, ठीक है। 7 क्या होता है आपका, 111, ठीक है। ये सबको ये क्या करिए, डिसइंटीग्रेट करिए इनटू द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है, यही इसका स्कोप क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे 0 1 1 0 1 1 0 0, ये सबका इंटरेक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरप्ले कर सकते हैं। जैसे एक 0 और 1 से पूरी की पूरी कहानी हो रही है, यहाँ पे 0 और 1 को जब क्लब कर दे तो इसमें क्या हो जाएगा, मेमोरी भी एक्सपैंड हो जाएगा, है ना, मेमोरी एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी कि आपके वर्क कैलिबर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी,
यानी कि आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेटेंसी स्पीड क्या हो जाएगी, लेटेंसी मतलब रुक रुक के चलना, ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब इसके पास खूब मेमोरी, एक कमरा बंद है दूसरे कमरे में जाओ, दूसरा कमरा बंद है तीसरे कमरे में जाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें फंक्शन किस पे हो रहा है, 4 डब्बा पे, ठीक, और यहाँ पे फंक्शन किस पे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 डब्बा पे, ठीक है। और यही आपका रोल प्ले करता है कहाँ पे, क्वांटम कंप्यूटिंग में। और टाइम टेकन क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो यही था डिफरेंस बिटवीन योर क्वांटम कंप्यूटिंग एंड जनरल कंप्यूटिंग। विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। और इसी तरीके से लगातार रेलेवेंट कंटेंट्स का जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे क्लास के साथ। आई नो इट हैज गॉन अ बिट लॉन्गर देन द यूजुअल सेशन, बट इट इज ऑल्सो वेरी रेलेवेंट, ठीक है, क्योंकि आपके साइंस एंड टेक से प्रिंसिपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक। तो विद दिस स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, और अपना प्रीलिम्स 4 का कोर्स भी चल रहा है, उस पर आप जो है ज्वाइन होइए, ठीक है, और रेलेवेंट स्टडी करके आप अपना सिलेक्शन को सिक्योर करवा लीजिए। विद दिस टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।